हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में। आज प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हमारा यह आखिरी वीडियो है। अगर आप इस प्रश्नावली के बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन का निशान है, आप उस पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 6 की विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6 के उदाहरण। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 का मान जो हमारे पास है वो होता है √3। तो हम यहाँ पर करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना में cos 30 का जो मान हमारे पास होता है वो होता है √3/2। इसका भी हमें करना है स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो जाता है हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 3 प्लस में √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3/2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। तो 3 प्लस में 3 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 9/4। तो इसको आगे करने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा लघुत्तम। तो 3 के नीचे हम लगा देते हैं 1, तो हमारे पास यहाँ पर लघुत्तम आएगा 4। तो 4 में 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 12 प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, और 1 को 9 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 9। तो स्टूडेंट्स 12 प्लस में 9 मिलकर बनते हैं हमारे पास 21/4। यह हमारा आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो sin 60 का मान हमारे पास है √3/2 गुणा में cos 30 का मान हमारे पास है √3/2 प्लस sin 30 का मान हमारे पास है 1/2, और cos 60 का मान भी हमारे पास है 1/2। तो फ्रेंड्स जब भी हमारे पास यहाँ पर sin 60 और cos 30 या cos 60 sin 30 मतलब यहाँ दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आती है। तो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 3/2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और 2 को 2 से गुणा करते हैं हमारे पास आता है 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4 में 4 का भाग 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस में 4 में 4 का भाग 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास आएगा 1। तो 3 प्लस में 1 मिलकर बनता है हमारे पास 4/4। 4 का भाग 4 में दिया हमारे पास आता है 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस में cosec 30 डिग्री। तो हम जानते हैं cos जो 45 है उसका मान हमारे पास है 1/√2 बटे में sec 30 का मान हमारे पास sec 30 जो होता है वो cos 30 का व्युत्क्रम है। तो cos 30 का मान हमारे पास है √3/2, तो इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3 प्लस में cosec 30 जो है वो sin 30 का व्युत्क्रम है। तो sin 30 का मान 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम हमारे पास होगा 2। तो 1/√2 बटे यहाँ पर हमें लेना होगा लघुत्तम। तो हमारे पास लघुत्तम आएगा √3 में √3 का भाग 1 बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस √3 में 1 का भाग √3 बार, और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। पहली संख्या को हम गुणा करेंगे चौथी संख्या से, और दूसरी संख्या को हम गुणा करेंगे तीसरी संख्या से। तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 बटे में √2 को गुणा करेंगे 2 प्लस में 2√3। तो स्टूडेंट्स आगे √3 बट्टे इस √2 को हम अंदर गुणा कर देते हैं।
तो 2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 √2 प्लस में 2 √3 को जब हम √2 से गुणा करेंगे 2 √3 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा में 3 दूनी 6, तो हमारे पास आएगा 2 √6 बराबर √3 बट्टे, यहां पर हम लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास यहां पर कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर बचेगा हमारे पास √2 प्लस में √6। अब हमें यहाँ पर करना होगा हरों का परिमेयकरण, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हर में जो वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है। √3 बट्टे 2 कोष्टक √2 प्लस √6। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ रहा है, लेकिन जब हम इसको गुणा करेंगे तो √2 माइनस √6 बट्टे √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तो हमारे पास ऊपर आएगा √3 गुणा में √2 माइनस √6 बट्टे 2। यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है √2 और b की वैल्यू हमारे पास है √6, तो हम यहाँ पर सूत्र काम में लेंगे 2 कोष्टक, तो हमें सबसे पहले करना है a का स्क्वायर, मतलब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है √2, तो हमें यहाँ पर करना होगा √2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास है √6, तो हम करेंगे √6 का स्क्वायर, √3 को अंदर गुणा करेंगे √2 से तो हमारे पास आएगा √6 माइनस √3 को √6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा √18 बटे 2 कोष्टक √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2 माइनस √6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 6, तो √6 माइनस फ्रेंड्स यहाँ पर हम √18 को लिख सकते हैं √6 गुणा में √3, क्योंकि 6 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 18, इसलिए हम √18 को 2 भागों में तोड़कर लिख देते हैं √6 गुणा में √3, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो सके। तो √18 को हम लिख सकते हैं √6 गुणा में √3 बट्टे 2। फ्रेंड्स आगे 2 प्लस में है और 6 हमारे पास है माइनस में, तो हमारे पास बचेगा माइनस के 4। अब ऊपर हमारे पास कॉमन आ रहा है √6, तो अंदर बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा √3 बट्टे 4 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस के 8। यहाँ पर हमने √6 कॉमन लिया था तो हमारे पास बचेगा 1, यहाँ से हमने √6 बाहर लिया तो हमारे पास बचेगा √3। तो इसको आगे भी कर सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर ही रोकना चाहे तो यहाँ पर भी रोक सकते हैं, या फिर इसको आगे करने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप माइनस के निशान को हटाना चाहते हैं तो ऊपर जो वैल्यू है उसके जो साइन है उनको आप चेंज करके लिख दो, तो √6 कोष्टक √3 माइनस 1 बट्टे 8, मतलब आपके पास यहाँ पर √3 प्लस में है तो वो तो हो जाएगा आपके पास माइनस में, और 1 हमारे पास है प्लस में वो हो जाएगा हमारे पास माइनस में, बट्टे में 8 हो जाएगा हमारे पास प्लस में। यही आपका फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4 बटे 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1 बटे 2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4 बटे 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1 बटे 3। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 गुणा में tan 30 का मान हमारे पास है 1 बटे √3, इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस 4 बटे 3 साइन 60 का मान हमारे पास है √3 बटे 2, इसका हमें करना है स्क्वायर
माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45। तो कोसेक 45 जो होता है वो साइन 45 का व्युत्क्रम है। तो साइन 45 का मान हमारे पास है 1/√2, तो इसका व्युत्क्रम होगा √2। इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस 4/3 गुना में साइन 90 का मान हमारे पास 1, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 3 गुना में 1 का स्क्वायर हमारे पास है 1 और √3 का स्क्वायर है हमारे पास 3 माइनस 4/3 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4/3 और 1 का स्क्वायर 1। 1 को 4 से गुणा करने पर हमें मिलता है 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से 3 हो रहा है कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 1 माइनस 1 प्लस 4/3। तो ये +1 से इस -1 को कर दिया हमने कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 4/3 माइनस 1। हम यहाँ पर लेंगे लघुत्तम, तो 1 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 3 में 3 का भाग 1 बार और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 माइनस 3 में 1 का भाग 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 4 में से 3 जाता है तो हमारे पास बचता है 1/3। यही हमारी राइट हैंड साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan 3x बराबर sin 45 गुना cos 45 प्लस में sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था 6.1 के अंदर और विविध प्रश्नमाला में। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना हो या थीटा का मान निकालना हो तो हम इस tan 3x को ऐसा का ऐसा लिखेंगे, प्लस में साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। साइन 45 का मान हमारे पास है 1/√2 गुणा में cos 45 का मान है हमारे पास 1/√2 प्लस में साइन 30 का मान हमारे पास है 1/2। तो 1 को 1 से गुणा करने पर आता है 1 और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो आता है √4 और 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस में 1/2। तो हमारे पास 1/2 प्लस में 1/2 मिलकर बनता है 1 बराबर tan 3x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी हो या थीटा की वैल्यू निकालनी हो या फिर किसी और अन्य a या b की वैल्यू निकालनी हो तो हम देखेंगे कि tan की लाइन के अंदर ये जो 1 है वो कितने डिग्री का मान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं tan की लाइन के अंदर 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 3x बराबर 1 की जगह हम tan 45 रखेंगे। यहाँ पर tan से tan हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो 3x बराबर 45 डिग्री हमें यहाँ पर निकालना है x की वैल्यू। तो हमारे पास x के गुणा में है 3, तो ये जो 3 है वो 45 डिग्री के चला जाएगा भाग में 3 में 45 में 3 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 15 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि साइन कोष्ठक a प्लस b बराबर 1 व cos a माइनस b बराबर √3/2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो a प्लस में b का मान है जब हम इन दोनों के मान को जोड़ते हैं तो इनका मान 0 से बड़ा है, लेकिन 90 के या तो बराबर आएगा या फिर 90 से छोटा आएगा। और नीचे और दे रखा है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का जो मान है वो b के मान से बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन a प्लस में b बराबर 1। तो स्टूडेंट्स हम ये ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में बहुत पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो अज्ञात राशि है a और b। जब हमारे पास दो अज्ञात राशि हो तो हमारे पास दो समीकरण होती हैं और दो समीकरणों को हम या तो विलोपन विधि से करते हैं या फिर वज्रगुणन विधि से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन a प्लस में b बराबर 1, तो हम साइन a प्लस में b बराबर यहाँ पर देखेंगे कि साइन की लाइन के अंदर जो 1 है वो कितने डिग्री का मान है। तो हम देखते हैं साइन की लाइन में 90 डिग्री का मान है, तो एक ही जगह हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो a प्लस में b बराबर 90 डिग्री। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास सेकंड है cos
a माइनस बी बराबर √3/2। इसी प्रकार हम देखेंगे कोस की लाइन के अंदर √3/2 जो है वो कितने डिग्री का मान है, तो कोस की लाइन में √3/2 30 डिग्री का मान है। तो कोस a माइनस बी √3/2 की जगह हम लिखेंगे कोस 30 डिग्री। तो कोस से कोस हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो हमारे पास बचता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 और जब बी समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर या तो a की वैल्यू निकल कर आएगी या फिर b की वैल्यू। तो हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो समीकरण सेकंड के लेफ्ट साइड के साथ प्लस होगा और समीकरण 1 का राइट साइड समीकरण 2 के राइट साइड के साथ प्लस होगा। तो a प्लस में b हमारे पास है समीकरण 1 का लेफ्ट साइड, और समीकरण सेकंड का जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास है a माइनस बी बराबर समीकरण 1 का राइट साइड हमारे पास है 90 डिग्री और समीकरण 2 का हमारे पास जो राइट साइड है वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को कर दिया है प्लस। तो b से b हमारे पास हो रहा है कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्लस के b और यहाँ पर हमारे पास है माइनस के b। तो हमारे पास बचता है a प्लस में a बराबर 120 डिग्री। तो 1a प्लस में 1a मिलकर बनता है हमारे पास 2a बराबर में 120 डिग्री। तो 2 का भाग जब हम 120 में देंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। अब इस a के मान को हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 हमारे पास है, a की जगह हम रखेंगे 60 डिग्री प्लस में b बराबर 90 डिग्री। तो प्लस का जो 60 है वो इधर आएगा तो हमारे पास आएगा माइनस में। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर होता है हमारे पास 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a का मान जो है वो b के मान से बड़ा है और इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आता है 90 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इनके मान रखते हैं। साइन 30 का मान हमारे पास है 1/2 प्लस tan 45 का मान हमारे पास है 1 माइनस कोसेक 60 का मान जो होता है वो साइन 60 का व्युत्क्रम है। साइन 60 का मान हमारे पास है √3/2, इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3 बट्टे में सेक 30 जो है वो कोस 30 का व्युत्क्रम है। कोस 30 का मान √3/2, इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान है 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। तो 1/2 और 1 को जब हम प्लस यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में हम लेते हैं लघुत्तम तो हमारे पास इस लघुत्तम आएगा 2√3। तो 2√3 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचता है √3। √3 को 1 से गुणा करते हैं तो आएगा √3 प्लस में 2√3 में 1 का भाग 2√3 बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3 माइनस 2√3 में √3 का भाग। तो √3 से √3 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4 बट्टे। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या में भी हमारे पास लघुत्तम आएगा 2√3। तो 2√3 में √3 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो आएगा 4 प्लस 2√3 में 2 का भाग √3 बार, उसको 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 2√3 में 1 का भाग 2√3 बार और 1 से गुणा करेंगे 2√3। यहाँ पर हमारे पास 2√3 से 2√3 हो रहे हैं कैंसिल। तो हमारे पास बचता है √3 प्लस में
2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो 1√3 प्लस में 2√3 मिलकर बनते हैं हमारे पास 3√3 माइनस में 4 बटे 1√3 और 2√3 मिलकर बनते हैं 3√3 प्लस में 4। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे जो वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर हरों का परिमेकरण करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 को ऊपर नीचे गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पर जो प्लस आ रहा है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमारे पास आता है माइनस तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं a माइनस बी बन रहा है। तो a माइनस बी और a माइनस बी मिलकर बनता है हमारे पास a माइनस में b का होल स्क्वायर, या फिर हम देख सकते हैं इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो जब हमारे पास दो संख्या जिनका आधार सेम हो और संख्याएं गुणा में हो तो उनकी जो पावर है यानी उनकी जो घात है वो प्लस हो जाती है। तो हमारे पास 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा बटे में यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी मिलकर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है 3√3 और b की वैल्यू हमारे पास है 4। तो हम लिखेंगे नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर, जब हम इसके अंदर सूत्र लगाएंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 गुणा में ab प्लस में b का होल स्क्वायर, जहां a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है 4। तो सबसे पहले हम करेंगे a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3। तो 9 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 27 माइनस 2 गुणा में a की वैल्यू हमारे पास है 3√3 गुणा में b की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस प्लस b स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, मतलब 4 को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे। तो 4 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 16 बट्टे 3√3 का स्क्वायर मैंने अभी करवाया था 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। तो हमारे पास 27 प्लस के 16 होते हैं 43 माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 24√3 बटे 27 में से जब हमारे पास 16 जाते हैं तो बचते हैं 11। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यह आज हमारा यह चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।